नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते का समय भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए बेहद अहम है। मानसून के इस बार जल्दी दस्तक दी है। 24 मई को केरल पहुंच गया और जो कि सामान्य तारीख 1 जून से 8 दिन पहले का है। 26 मई को यह मुंबई तक भी पहुंच गया, लेकिन इसके बाद रुक गया। 29 मई को मानसून की उत्तर सीमा यानी जहां तक बारिश पहुंची है वहां अटकी हुई है। इसी वजह से मई महीने में दो खास बातें देखने को मिली है। पहला, पूरे देश में सामान्य से 2.1 गुना ज़्यादा बारिश हुई। तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। अब सवाल उठता यह है कि सब कुछ क्यों हुआ। असल में मई में हुआ ज़्यादा बारिश और ठंडे की मौसम ज़मीन में वो गर्मी नहीं दी जो ज़रूरी होती है मानसून को खींचने के लिए। जब ज़मीन गर्म होती है तो वहाँ लो प्रेशर बनता है जो समुद्र से नमी को खींचता है और बारिश लाता है, लेकिन इस बार वो प्रक्रिया रुक गई। जून की बारिश की बात करें तो अब तक 31% कम बारिश हुई है। देश के 36 में से 30 इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है। लेकिन आईएमडी यानी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून जल्द ही गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तक पहुंचेगा। इस साल आईएमडी की उम्मीद है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि एल नीनो नहीं है जो कि सूखा लाता है और भारतीय महासागर की स्थिति भी ठीक है। मानसून लाने वाली हवाओं भी दिशा सही है। लेकिन मई में जो ठंडक रही उसने जो गर्मी रोकी और वो कितना असर डालेगी ये देखना बाकी है। किसान भी चिंतित है क्योंकि खरीफ की फसलों की बुआई पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है। अब तक करते आए हैं खाने पाने अब बात करते हैं खाने पीने चीज़ों की महंगाई के बारे में। मई में खाने की चीज़ों की महंगाई सिर्फ 1% रही, जो कि पिछले 43 मंथ में सबसे कम रही। गेहूं का स्टॉक 1 जून तक 3.8 टन करोड़ था, जो कि पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा है। और चावल का स्टॉक भी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा है। अमेरिका का कहना है कि 2025-26 में दुनिया भर में अनाज और तेल की रिकॉर्ड पैदावार होगी। यानी अगर मानसून थोड़ा कमज़ोर भी पड़ा तो भी भंडारण और वैश्विक उत्पादन की वजह से खाने की चीज़ों की कीमतों में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर मानसून थोड़ा कमज़ोर भी पड़ा तो भी भंडारण और वैश्विक उत्पादन की वजह से खाने की चीज़ों की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, हाल ही के जलवायु और भू राजनीतिक झटकों से सरकार ने सीखा है कि अब चीज़ों को स्वाभाविक मानकर नहीं चला जा सकता। इसलिए सरकार को इम्पोर्ट यानी आयात का रास्ता खुला रखना होगा, ताकि ज़रूरत की चीज़ों की कमी न हो और आम लोगों को तकलीफ न झेलनी पड़े। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।